अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर। हम ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर में MS वर्ड 2019 का प्रोफेशनल लेक्चर कराने जा रहे हैं, जिसमें MS वर्ड की हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो MS वर्ड को बिल्कुल ही नहीं जानते और शुरू से बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उनको इस कोर्स से बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो लोग पहले से MS वर्ड को जानते हैं तो उनको इस MS वर्ड से बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर मुकम्मल वीडियो को देखा जाए और अच्छी तरह बात को समझा जाए और जो चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको पूछ लिया जाए तो इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर को। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जब हम MS वर्ड हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में इंस्टॉल हो तो हम उसको ओपन कैसे करें। तो उसके ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर टास्क बार में यहाँ पर अगर हमारे टास्क बार में MS वर्ड का आइकन है तो हम इसको प्रेस करके हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। और अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में यहाँ पर टास्क बार में MS वर्ड का आइकन नहीं है तो हम जो है यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम विन वर्ड को सर्च कर लेंगे। विन वर्ड जब हम विन वर्ड सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये MS वर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको क्लिक करके हम ओपन करके इसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर यहाँ से भी नहीं खुल रहा है तो फिर इसके लिए तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो और R का बटन दबाएंगे। विंडो और R का बटन प्रेस करने से हमारे सामने रन का मेन्यू खुल जाएगा। तो इसमें हम टाइप करेंगे विन वर्ड को WINWORD। इसको हम प्रेस करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम ओपन कर सकते हैं इन 3 तरीक़ों से MS वर्ड को। आगे चलते हैं। हम जब MS वर्ड ओपन कर लेंगे और हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले हम इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। तो हम इस तरह के पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने खाली सफ़ा खुल जाएगा और यहाँ पर आप अपने काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरफेस को। जो आपके सामने चीज़ें हैं उनके नामों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन 3 बटन्स की तरफ। इन 3 बटन्स को जो यहाँ पर कोने में है इनको कंट्रोल बटन्स कहते हैं। तो कंट्रोल बटन में 3 बटन होते हैं। पहला बटन क्लोज का और दूसरा बटन रिस्टोर डाउन का और तीसरा बटन मिनिमाइज का। तो इन सब को जो है कंट्रोल बटन्स कहते हैं। इसके साथ ये जो छोटा सा आइकन बना हुआ है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये रिबन की सेटिंग के लिए। यहाँ पर जो टैब मुख्तलिफ बने हुए हैं इन टैब की रिबन की हम सेटिंग इसमें कर सकते हैं। ये जैसा कि फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है और इनकी जो रिबन है नीचे ये इसकी सेटिंग के लिए होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि हम यहाँ के ऊपर के टैब और नीचे रिबन इन दोनों को हम हिट कर सकते हैं और इन दोनों को हम छुपा सकते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन इसमें होता है शो टैब्स, यानी कि सिर्फ आपके सामने ऊपर के टैब्स नज़र आएंगे लेकिन नीचे की रिबन नज़र नहीं आएगी। और तीसरा ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी कि आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके टैब भी नज़र आएंगे और इसकी रिबन भी नज़र आएगी।
तो पहले पर हम क्लिक करते हैं, रिबन और जो टैप है वो दोनों ही हीट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें कि यहाँ पर टैप और यहाँ पर रिबन उसकी दोनों जो है हीट हो गए हैं और छुप गए हैं। और अगर हम दूसरे टैप पर क्लिक करते हैं शो टैप्स पर, तो हमें जो है सिर्फ टैप नज़र आएंगे और उसकी रिबन नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम तीसरे टैप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नज़र आएंगे। इसके साथ ही ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ है, इसको जो है टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में 2 ऑप्शन होते हैं, एक वो कि जिस नाम से आपकी फाइल सेव है, किस नाम से आपकी फाइल सेव है वो यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है। इसी तरह वो किस प्रोग्राम में है तो वो भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वर्ड के प्रोग्राम में सेव है और डॉक्यूमेंट 1 इसका नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। तो इस ऑप्शन को कहते हैं क्यू एक्सिस टूल बार, इसका नाम है। क्यू एक्सिस टूल बार में ये होता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ से कमांड्स होते हैं, तो हम किसी भी कमांड को चेक करके हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं, अपने सामने ला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर न्यू का है, ओपन का है, सेव का है, ईमेल का है, तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर हम अपने सामने ला सकते हैं गोया के। और इसके साथ ही आगे जो ये ऑप्शन बना हुआ है, ये सेव का ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो खाली सफ़े है इसको वर्क एरिया कहते हैं। और इसको जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये 1 2 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको रूलर कहते हैं। और इसके साथ ये साइड पे जो बना हुआ है इसको स्क्रोल बार कहते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट के सफ़ात को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, इसको स्क्रोल बार कहते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर ये जो जिस पे पेज और वर्ड वगैरह लिखा हुआ है इसको स्टेटस बार कहते हैं। और स्टेटस बार में क्या होता है कि हम अपने पेज के नंबरात भी देख सकते हैं और कितना वर्ड लिखे हुए हैं हम वो भी देख सकते हैं और कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल हुई है वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लेआउट भी देख सकते हैं कि किस लेआउट में सेव हुआ है। और इसी तरह इसके जूम को भी देख सकते हैं कि इसका जूम कितना है, हम उसके जूम को भी इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं पहले सबसे पहले फाइल टैब को। फाइल टैब में क्या होता है, फाइल टैब में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड खुल जाते हैं। होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। तो इन सब को जो है हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर पहले मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट और टाइटल रखे हुए हैं। हम इसमें से कोई सा भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमें खाली सफ़े में हमें शुरू से ही काम करना हो तो हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक खाली सफ़ा हमारे सामने खुल जाएगा। इसके बाद हम मसलन कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर आप चाहें कि हमारी ये फाइल लैपटॉप के बंद होने की वजह से या फिर कंप्यूटर के बंद होने की वजह से हमारी ये फाइल ज़ाय ना हो जाए, हमारी ये फाइल सेव रहे और हम इसको बाद में भी ओपन कर सकें, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले सेव कर देंगे। सेव के लिए हम फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे ये लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर हमें सेव करना है। तो यहाँ पर जो डेस्क है यहाँ पर सेव करने से बाज़ दफ़ा विंडो करप्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से फ़ाइल जो है वो ख़राब हो जाती है और ज़ाय हो जाती है। तो इस वजह से हम किसी और डेस्क में इसको सेव कर लेंगे। मसलन डी में कर लेते हैं, तो हम डी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और हम इसका नाम रख लेते हैं मसलन फर्स्ट लेक्चर और इसको हम क्लिक कर लेते हैं और इसको हम ओपन करके यहाँ पर जो है हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। अभी हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। तो देखिए ऊपर इसका नाम भी तब्दील हो गया है। इसका नाम माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर हमने रखा है, तो इसका नाम इस नाम से ये सेव हो गई है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी फ़ाइल सेव हो गई है? हम फाइल पे आते हैं, यहाँ पर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और हम दोबारा जाते हैं फाइल पे और यहाँ पर हम ओपन करते हैं।
ओपन करने के बाद हमने जहाँ पर ये सेव किया था हम वहाँ पर जाएंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हमने यहाँ पर डी में किया था, सेव किया था, तो हम डी में यहाँ पर आएंगे और डी में आने के बाद फर्स्ट लेक्चर पे आएंगे और यहाँ पर ये हमारी डॉक्यूमेंट है, हम इसको क्लिक करके इसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल हमारी सेव थी और सेव है। तो इसी तरह जो है ये फाइल अभी ज़ाय नहीं होगी, ये सेव हो जाएगी। इसके बाद मसलन यहाँ पर लिख लें वर्ड और यहाँ पर नीचे लिख लें एक्सेल। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमने नया लिखा है यहाँ पर वर्ड और एक्सेल, तो ये पहले की फाइल में सेव ना हो, जहाँ यानी कि जो पहले फाइल सेव हुई है तो उसी जगह सेव ना हो, बल्कि उसकी एक कॉपी बन जाए और एक दूसरी यानी कि दूसरी डॉक्यूमेंट में ये सेव हो। तो उसके लिए हम फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद हम यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा ब्राउज़ पे आएंगे और यहाँ पर हमने रखना है हम वहाँ पर रखेंगे इसको, मसलन डी में हम रखते हैं और डी में आने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसका क्या करेंगे, नाम बदली कर लेंगे। हम इसका नाम तब्दील कर लेते हैं, इसका नाम मसलन रख लेते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर और यहाँ पर हम नाम इसका तब्दील करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फाइल सेव कर लेंगे तो ये फाइल एक कॉपी की शक्ल में, एक दूसरी डुप्लीकेट की शक्ल में सेव हो जाएगी और पहले की फाइल में सेव नहीं होगी, बल्कि एक अलग से इसकी कॉपी बनी हुई होगी। तो अभी हम देखते हैं कि आया ये फाइल बनी भी है इस तरह या नहीं। तो हम दोबारा फाइल पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और दोबारा हम फाइल पे आते हैं और यहाँ से हम ओपन पे आते हैं और ब्राउज़ पे, और जहाँ पर हमने सेव किया था मसलन डी डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फर्स्ट लेक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें तो आपके सामने यहाँ पर पहले जो फाइल है उसका नाम माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर नाम रखा है, तो उसका वो नाम है, और दूसरा ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर इसका नाम रखा हुआ है तो इसका ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर इसका नाम है। तो ये दूसरी फाइल बनी हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं तो देखिए आपके सामने ये दूसरी फाइल ओपन हो गई है जिसमें अपने वर्ड और एक्सेल लिखा हुआ था। अब ये जो हमारी फाइल है, अगर आप चाहें कि इसमें कोई तब्दील ना कर सके और कोई पढ़ ना सके हमारे इजाज़त के बगैर, तो अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इसके लिए आपको पासवर्ड लगाना होगा अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट का। तो इसके पासवर्ड लगाने का यह तरीका है कि हम फाइल पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम सेव एज पे आएंगे दोबारा और ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर हमने फाइल को रखी हुई है, हम जहाँ पर हमारी फाइल है हम वहाँ पर आएंगे। हम डी डॉक्यूमेंट मसलन डी डॉक्यूमेंट में हमने रखा हुआ था तो हम डी डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट लेक्चर पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारा जो ये ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर है ये डॉक्यूमेंट का नाम है, हम इसमें मसलन पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पर हम टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जनरल ऑप्शन में आएंगे। जनरल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर लेंगे। मसलन मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ 123 और 123 और सेव कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी फाइल पर पासवर्ड लगा भी है या नहीं लगा। तो हम इसके लिए फाइल पर आते हैं और यहाँ पर हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम दोबारा फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं और ब्राउज़ पे आते हैं और यहाँ पर जहाँ पर हमने सेव किया था हम यहाँ पर आते हैं और फर्स्ट लेक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने पासवर्ड पूछ रहा है। तब तक आप अपना पासवर्ड नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, करंट पासवर्ड और सही पासवर्ड नहीं लगाएंगे उस वक्त तक कि आपका डॉक्यूमेंट कोई भी ऑन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर मसलन मैं कुछ गलत पासवर्ड लगा देता हूँ, मसलन 1 2 3 4 5 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने देखें ये पासवर्ड गलत होने की वजह से यह फाइल ओपन नहीं हो रही। तो इसके लिए हम दोबारा फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर हम उस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर करंट पासवर्ड लगाते हैं, जो सही पासवर्ड है 1 2 3 लगाते हैं मसलन और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी और लेकिन कोई और इस पासवर्ड को
जब तक उसको मालूम नहीं हो जाएगा नहीं खोल सकेगा। अभी आप अगर चाहें कि इस पासवर्ड को ख़त्म करो, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का पासवर्ड ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप दोबारा फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद आप यहाँ पर दोबारा सेव एज पे आएंगे। सेव एज के आने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर अपने फाइल सेव की है मसलन डी डेस्क में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आप फर्स्ट लेक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी ये जो फाइल है आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद आप दोबारा टूल्स पे आएंगे, जनरल ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आप अपनी पासवर्ड अपना डिलीट कर देंगे। अपना पासवर्ड डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी ये देखें सेव आ जाएगा, तो आप यहाँ पर सेव कर रहे हैं। सेव कर लेने के बाद अभी आपका ये पासवर्ड ख़त्म हो चुके हैं। तो पता कैसे लगेगा कि पासवर्ड ख़त्म हो चुका है नहीं ख़त्म हो चुका है? दोबारा फाइल पे आते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं और दोबारा फाइल पे जाकर हम ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम उस फाइल को खोल लेते हैं। मसलन ये फाइल है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं कि पासवर्ड लगा भी है नहीं, तो आपके सामने देखिए बगैर पासवर्ड के ये डॉक्यूमेंट ऑन हो गया है, बगैर पासवर्ड के फाइल खुल गई है। तो इस तरह जो है हम पासवर्ड लगा भी सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है ओपन का। ओपन के ऑप्शन में क्या है कि आपने बाज़ दफ़ा अपनी फ़ाइल को पहले से सेव किया होता है, तो आप जो है ओपन के ऑप्शन में आकर उस फाइल को खोल सकते हैं। तो आप ओपन के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर अपने मसलन जो भी यहाँ पर फाइल सेव की हुई है, मसलन यहाँ पर हमने ये फाइल मसलन सेव की हुई थी, तो यहाँ पर ये टुडे में आ जाएगी। तो अगर आप आपने अभी किया है सेव तो टुडे में आ जाएगी, वरना जो है आप जहाँ से आपने रखा है आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि हमने डी डेस्क में किया हुआ था कॉपी, तो हमने डी डेस्क पे आ जाएंगे और डी डेस्क पे आने के बाद हम जो है अपनी फ़ाइल को क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरह जो है फ़ाइल को हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर फाइल रखी हुई है हम वहाँ से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये ओपन का ऑप्शन इसलिए होता है। और बाकी आगे मैंने सेव और सेव एज के मुताबिक आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं प्रिंट के ऑप्शन में। तो प्रिंट के ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं, प्रिंट के कमांड में जैसे भी क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है एक ऑप्शंस बने हुए हैं, तो इसमें जो है मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला जो है कॉपीज़ का है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट की, आप अपनी फ़ाइल की कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, 1 2 3 कितना निकालना चाहते हैं। तो मसलन यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ, मसलन 3 कॉपी निकालनी है, यहाँ पर 3 में कर लूँगा। और 3 यहाँ पर करने के बाद मैं जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल की 3 कॉपीज़ एक साथ निकल जाएंगी। इसमें आगे दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर का। तो प्रिंटर के ऑप्शन ये इसलिए होते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर ऐड होते हैं, सैमसंग या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर होते हैं। तो उसको जो है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से जिस प्रिंटर से हमें निकालना है हम उस प्रिंटर पर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने इस तरह ये रेडी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद हम इस तरह इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह हमारी फ़ाइल उसकी प्रिंट हो जाएगी। आगे ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस। इस कमांड में 3 किस्म के ऑप्शन हैं, एक है प्रिंट ऑल पेजेस और एक है कस्टम प्रिंट और एक जो है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट करंट पेज और कस्टम प्रिंट। तो पहले का मतलब ये है कि आप अपनी फ़ाइल के जितनी भी आपके सफ़हात हैं, मसलन 2 3 4 5 जितने भी हैं, आप प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करके सब के सब को आप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। जबकि प्रिंट करंट पेज पे आप क्लिक करके जो आपके सामने सफ़ा होगा आप उसको प्रिंट करंट पेज के ज़रिए से प्रिंट कर सकेंगे। जबकि तीसरे का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सफ़हात को निकालना चाहते हैं। मसलन आप दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां कोई से भी सफ़ा निकालना चाहते हैं इसमें से, तो आप कस्टम प्रिंट पर क्लिक कर लेंगे। तो कस्टम प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज के
तरतीब देनी होगी, पेजेस की अपनी तरतीब देनी होगी। मसलन यहाँ पर आपको निकालना है, पहले दूसरा सफ़ा निकालना है, इसके बाद आपको तीसरा सफ़ा निकालना है। तो आप यहाँ पर पहले कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आप तीसरा सफ़ा लिखेंगे, और यहाँ पर मसलन आपको पाँचवा सफ़ा निकालना है तो आप यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे और आप अपना पाँचवा सफ़ा निकालेंगे। और आपको 5 से लेकर 10 तक आपको सफ़ात निकालने हैं, एक साथ निकालने हैं मसलन। तो आप यहाँ पर 5 के बाद आप यहाँ पर एक नफ़ी का निशान लगा लेंगे, तो इस तरह। और इसके बाद जो है आप अपनी सफ़ात लिख लेंगे। मसलन 10वां सफ़ा निकालना था हमें, तो 10वां सफ़ा हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे फाइल में पहले दूसरा सफ़ा निकलेगा, फिर तीसरा, फिर 5वां, और फिर 5 से लेकर 10 तक एक साथ निकलेंगे। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सारे निकलेंगे एक साथ 10 तक। तो इस तरह जो है अपने पेज को हम तरतीब दे के इसको हम निकाल सकते हैं। आगे के ऑप्शन में आते हैं, तो इसमें प्रिंट वन साइडेड, इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो सफ़हात है, सफ़े हैं, हम उसके एक साइड पर लिखाई लेना चाहते हैं, जबकि दूसरे सफ़े पर हम लिखाई या कोई उसमें डॉक्यूमेंट हम नहीं निकालना चाहते। दूसरा सफ़ा हम खाली छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए उसका बाइक साइड हम खाली छोड़ना चाहते हैं, और हम उसका सिर्फ सामने के साइड प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट वन साइडेड पर क्लिक करेंगे। जबकि इसमें दूसरा ऑप्शन प्रिंट बोथ साइड का होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो सफ़ा है उसके सामने और उसके पीछे दोनों के ऊपर हम डॉक्यूमेंट और तहरीर और जो वर्ड है हम उसको निकाल सकते हैं, यानी कि उसके सामने भी निकलेगा और उसके पीछे और साइड में भी, दोनों साइडों पर प्रिंट होगा। आगे जो है ऑप्शन है अनकोटेड का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो सफ़ात की तरतीब दी है, मसलन 2, 3, 5, 10, तो इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक कोटेड और एक अनकोटेड। यहाँ पर इसमें पहले वाले का मतलब ये है, कोटेड का मतलब ये है कि आपकी जो सफ़हात हैं वो पहले जो मसलन दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां ये सफ़हात हैं, इसकी आपको 3-3 कॉपियाँ चाहिए। तो आपके यहाँ पर पहले दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें की एक कॉपी निकलेगी, और फिर दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें की एक कॉपी, और फिर दूसरे, तीसरे, 5वें की 10वें की एक अलग कॉपी, यानी कि 3 कॉपियाँ अलग अलग निकल जाएंगी। और जबकि दूसरे वाले अनकोटेड का मतलब ये है कि आपके दूसरे सफ़े की पहले 3 कॉपियाँ निकलेगी, फिर तीसरे सफ़े की 3 कॉपियाँ, फिर 5वें की, और फिर 10वें की 3 कॉपियाँ निकलेगी। गोया कि इसमें जो है आपको तरतीब खुद ब खुद हो जाएगी, और उसमें जो है तरतीब हमको देनी पड़ेगी। तो यही ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से हम इसको क्लिक कर लेंगे, हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। आगे ऑप्शन है पोर्ट्रेट का। इसका मतलब ये है कि हम अपने सफ़े को किस हिसाब से रखना चाहते हैं, चौड़ाई के हिसाब से रखना चाहते हैं या फिर लंबाई के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों किस्म की सेटिंग है। हम जो है इसको चौड़ाई के हिसाब से रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, जबकि हम इसको लंबाई के हिसाब से रखना चाहते हैं हम इसको पहले वाले पर क्लिक कर लेंगे। आगे ऑप्शन है, इसमें हम जो है अपने सफ़े को उसके साइज़ की सेटिंग दे सकते हैं। मसलन हमें किस साइज़ में निकालना है, लेटर के साइज़ में निकालने हैं, A4 के साइज़ में निकालना है, A3 के साइज़ में निकालने हैं, या किस साइज़ में निकालना है, हम जो है यहाँ पर क्लिक करके इसमें इसकी मुख्तलिफ साइज़ को हम रख सकते हैं। वैसे नॉर्मल साइज़ और A4 का होता है, तो यही बेहतर है, A4 पर क्लिक कर लेंगे। आम जो है डॉक्यूमेंट, फाइलें और इस तरह की चीज़ों का A4 ही साइज़ होता है। आगे ऑप्शन है नॉर्मल मार्जिन्स। इसका मतलब ये है कि हमारी लिखाई जो है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, हम उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। हमें तहरीर अपनी कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक ख़त्म करनी है, तो मसलन यहाँ पर ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है, तो यहाँ पर अपने साइज़ को, इसका साइज़ हम रख सकते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर हमें लिखाई को ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पर अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देना चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद अब कोई सा भी इसमें अपना साइज़ दे सकते हैं। यहाँ से मुकम्मल आप सेटिंग कर सकते हैं।
सफ़े को चौड़ाई के हिसाब से भी रख सकते हैं। इसी तरह उसका जो है आप साइज़ भी दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट, और जो है इस तरह आप सारे के सारे यहाँ पर सेटिंगें इसमें से कर सकते हैं। लेआउट का, पेपर वगैरह सब पेज सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर लेते हैं। आगे ऑप्शन है पेज पर शीट। इसका मतलब ये है कि हम एक अपने पेज पर कितने फाइलें निकालना चाहते हैं। मसलन हमारा एक पेज है तो हम उस पर 2 पेज निकालना चाहते हैं, तो उसमें जो है आधे सफ़े पर 2 पेज निकल आएंगे, प्रिंट निकल आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 2 निकालना चाहते हैं 2 भी निकलेंगे, और अगर आप 4 निकालना चाहते हैं तो 4 भी एक सफ़े पर निकल सकते हैं, छोटे छोटे होकर वो निकल जाएंगे। इसी तरह अगर 6 निकालना चाहते हैं तो 6 भी निकल आएंगे, 8 भी निकल आएंगे, 16 निकालना चाहते हैं एक सफ़े पर तो 16 भी आप एक सफ़े पर पेज निकाल सकते हैं। तो हमारा ये पूरी की पूरी कमांड या प्रिंट की हमारी मुकम्मल होगी। तो आगे हम नेक्स्ट कमांड में जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम अपनी फ़ाइल को बाज़ दफ़ा PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, PDF में तब्दील करना चाहते हैं। और हम अपनी फ़ाइल को PDF में क्यों तब्दील करना चाहते हैं, मसलन हमें अपनी वेबसाइट पे डालना है, और इसी तरह हम जो है किसी ऐसे दोस्त को भेज रहे हैं जिसके पास MS वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो PDF से ऑन कर सकता है। या फिर आप किसी ऐसे आदमी को दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, तो आप फिर भी इसको PDF में बनाकर इसको दे सकते हैं। तो इस PDF बनाने के लिए आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके सामने ये फाइल का लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर इसको सेव करना है, और यहाँ पर मैं पब्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने अभी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो देखें आपके सामने ये फाइल आ गई है। अब ये PDF बन चुकी है, अभी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। मतलब आप कुछ भी इसमें लिखना चाहें तो आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। अब ये फाइल PDF बन चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने फाइल के टैब को मुकम्मल पढ़ लिया है। तो दोस्तों ये बता लेक्चर की वीडियो कैसी रही और अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर हमारा नए आने वाला नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।